ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर 2 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। एक LCM और एक HCF। ठीक है, LCM और HCF। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, और ये फैक्टर है। F से मुराद क्या है? फैक्टर। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ एक अदद आपके पास 12 है और एक अदद आपके पास 18 है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका LCM क्या है? क्या है LCM? LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल किसे कहते हैं? सही है। 12 के मल्टीपल क्या हो सकता है? खुद 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है। ये 12 के मल्टीपल हैं। यानी 12 को अगर मल्टीप्लाई करें आप 1 2 3 4 तो क्या आ जाएंगे 12 के मल्टीपल? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72। ये सारे क्या हैं? 12 के मल्टीपल हैं। और मैं कहूँ 18 के मल्टीपल निकालें तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिए 54, 18 चौक 72। ये ऐसे चल रहा है। तो ये 12 के भी मल्टीपल होगा और ये 18 के भी मल्टीपल होगा। सही है। तो आपसे कह रहे हैं लोएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब जो एक जैसा हो दोनों में। कॉमन मल्टीपल कौन सा है दोनों में? 36 भी है सबसे पहले, है ना, और इसके बाद क्या है? 72 है, और भी आगे आएंगे। 18 पंजे 90, 18 छक 108, और 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं में 108। यहाँ पे भी क्या आएगा? 108 भी कॉमन है, 36 भी कॉमन है, 72 भी कॉमन है और 108 भी। इन सब में लोएस्ट कौन सा है? 36। तो वो कहलाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको लफ्ज़, तीनों लफ्ज़ के मायने मैंने बता दिए। मल्टीपल किसे कहते हैं? उसके जो टेबल में आ रहे हैं सारे, और इसके भी टेबल में कुछ आ रहे हैं सारे, ये मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब जो इसके टेबल में भी आते हैं और जो इसके टेबल में भी आते हैं, वो कॉमन मल्टीपल हैं। और उसमें लोएस्ट कौन सा है? जो लोएस्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं? LCM। लिहाजा इसका जो कॉमन मल्टीपल हुआ LCM वो कितना हुआ? 36। अब इसको कैसे मालूम करते थे बचपन में आप? इसका एक तरीका तो ये था कि दोनों के एक साथ फैक्टर निकालते थे। 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2 अलग, 3 ऐसी, और 3 1 3, 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। ऐसे निकाल लेते थे आप आराम। समझ में आ रही बात? तो वो आपको नंबर चाहिए जो 12 के टेबल में भी आ जाए और 18 के टेबल में भी आ जाए, और वो नंबर छोटा हो उन सब में। और भी हैं आगे, जैसे कि 72 भी है जो 12 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है। तो हमको सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल निकालना है। सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल इज कॉल्ड LCM। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक तो तरीका ये था कि आपने इसको जो है वो एक साथ मिला। एक तरीका ये है कि 12 के अलग फैक्टर निकाल लें और 18 के अलग फैक्टर निकाल लें। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3।
इसके फैक्टर अलग लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। सही है। इसमें एक जैसा क्या है, 2, ये एक बार आएगा, जो एक जैसा है वो क्या आएगा, और ये दोनों भी एक जैसे देखें, ये भी एक बार आ गए। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, ये दोनों आ गए, ये वाला 2 भी आ गया और ये वाला 3 भी आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो दोनों को मिलाकर हल करने का मेथड भी आ गया। और अलग अलग अगर फैक्टर बना लिए जाएं तो जो एक जैसे हैं वो एक बार लिखे जाएंगे, और जो एक जैसे नहीं हैं वो पूरे लिख दिए जाएंगे ऐसे ही, और आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात याद रखनी है, क्योंकि मैं यही बात अब जो आपको एक्सरसाइज कराने जाऊंगा उसमें यही करूंगा मैं। जो 2 नंबर दिए जाएंगे हमें, उन दोनों के हम पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स, और अगर एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो उन फैक्टर्स में जो दोनों एक जैसे हैं वो एक बार आएंगे, बाकी सारे एक साथ आ जाएंगे। क्लियर हो रही बात आपको? ये था आपका एलसीएम। इसके बाद क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ये होता है फैक्टर। फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर देखो ये हैं, 12 के फैक्टर क्या हैं? जब आप फैक्टर कहते हैं तो ऐसे 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ये 12 के फैक्टर। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। और 18 के फैक्टर क्या हैं? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 8। कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, एक ये और एक, तो ये वाला फैक्टर 2 और ये वाला फैक्टर 3, ये दोनों क्या हो गए, कॉमन फैक्टर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें 6। तो ये वो फैक्टर है, देखा जाए तो इन दोनों के लिए कॉमन फैक्टर 2 भी है, यानी 2 वो पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता है और जिसमें 18 भी आता है, और 3 भी वो टेबल है जिसमें 18 भी आता है और 12 भी आता है। लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो एक बड़ा फैक्टर आ जाता है 6, तो इसमें जो जिसके टेबल में ये भी आता है, जिसके टेबल में हाईएस्ट बड़ा, ये भी फैक्टर है। ठीक है। अगर हम यहाँ सोचें कि 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, 12 के फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। 18 के फैक्टर क्या क्या हैं, 2 भी है, 6 भी है, 9 भी है ना। 2 के टेबल में 3 भी है, 2 के टेबल में भी आता है 18, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो अब कॉमन क्या है फैक्टर दोनों में से? ये दोनों फैक्टर भी कॉमन है, ये दोनों फैक्टर भी कॉमन है, और ये दोनों फैक्टर भी कॉमन है। इन सब में हाईएस्ट क्या है, 6, इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। मल्टीपल में और फैक्टर में क्या फ़र्क है? जब हम कहते हैं इस 12 के मल्टीपल, तो 12 के टेबल में आने वाले नंबर्स तो 12 के मल्टीपल हैं, और जब कहते हैं 12 के फैक्टर तो वो नंबर्स जिनके टेबल में 12 आता है। दोनों में फ़र्क है। 12 के टेबल में आने वाले नंबर क्या हैं, 12, 24, 36 ये, और 12 जिनके टेबल में आता है वो कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और ख़ुद 12 है। समझ में आ रही बात आपको? तो जब आप कहते हैं फैक्टर तो आप खुद टेबल ढूंढ रहे होते हैं, जब आप कहते हैं मल्टीपल तो उसके टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो ढूंढ रहे होते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे कि आपने 2 के अलग फैक्टर बनाए, 3 के अलग फैक्टर बनाए, जो कॉमन हाँ बस उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को और 3 को। 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा, 6। ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ। और वो क्या कहलाएगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, वो कहलाएगा एलसीएम। ये बात क्लियर हो गई। अब इस नॉलेज की बेसिस के ऊपर हमें यही सारा काम अलजबरा में करना है। ये सारा काम हम बचपन में नंबर्स में करके आए हैं, अब यही काम हमें
अलजबरा में करना है। तो जनाब निकालिए पहला चैप्टर 5.1, उसका पहला सवाल, फाइंड HCF। क्या मालूम करना है? HCF पहला सवाल। 72 x की पावर 4 y की पावर 5 और z की पावर 2 एंड 120 x की पावर 3 y की पावर 6 और z की पावर 8। इसका क्या निकालना है हमें? HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? इनके फैक्टर तलाश करते हैं। सही है, इनके फैक्टर्स तलाश करते हैं। ये हम अलग से कर लेते हैं। 72 लिखा हमने, इसके फैक्टर बना लीजिए 2 6 3 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3। और 120 के भी क्या बना लें फैक्टर? 2 6 12 0 2 3 6 0 2 1 2 2 5 10 3 5 15 और 5 1 5। इसके फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है। और इसके फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसमें एक जैसे फैक्टर्स क्या हैं? ये हैं। यहाँ से 2 निकाल लिया, यहाँ से 2 निकाल लिया, यहाँ से 2 निकाल लिया, यहाँ से 3 निकाल लिया। 2 2 4 4 2 8 3 24। इन दोनों का जो LCM HCF आया वो क्या आया? कहीं गलती की मैंने? नहीं, आप HCF निकाल रहे हैं। जब LCM निकालेंगे तो वो भी लिखेंगे। सही है। HCF के अंदर आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो इन दो नंबर्स का तो आपने ये हाल किया। अब रहेगा ये सारे, इसमें कॉमन क्या है? x की पावर 4 है या x की पावर 3 है? इसमें दोनों में कॉमन क्या है? x की पावर 3। याद रखिएगा, जब आप HCF निकालते हैं तो छोटा ले लेते हैं, लेकिन जब आप LCM निकालते हैं तो छोटा नहीं लेते, क्योंकि जो रह गया वो भी आता है, तो आप बड़ा ही ले लेते हैं। ये टेक्निक है इसकी। सही है। LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों में जो छोटा है कॉमन वो लेंगे, और LCM निकालते वक्त क्या करेंगे? जो बड़ा है वो लेंगे। y की पावर 5 यहाँ है, y की पावर 6 है, कौन सी आ जाएगी? y की पावर 5। ठीक है। अब इसी का तीसरा पार्ट, पहला सवाल है, इसका तीसरा पार्ट है। तो कह रहे हैं इसका और इसका क्या निकालना है आपको? HCF। तो इसके फैक्टर बनाएं। पहले फैक्टर बनाने आपको आते हैं। 18 का फैक्टर बनाना है, 3 आना चाहिए। बताइए क्या कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 है और प्लस या माइनस करने से 3 है? 18 के लिए ऐसे दो नंबर बताएं। 2 नंबर बताने जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 और 3। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 18 आता है और माइनस करने से क्या आता है? 3x। तो मैंने लिखा माइनस का 6x और वो 3x। साइन कौन सी डालूं? प्लस, क्योंकि आप दोनों को क्या करना चाहते हैं? माइनस करने के लिए आपको साइन क्या करनी पड़ती है? डिफरेंट रखनी पड़ती है। माइनस का 18 ऐसे उतार लिया। इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? x। यहाँ से बचा है x, यहाँ से x निकाल लिया, क्या बचा? माइनस का 6। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 3 निकाल लिया, तो क्या बचा है? x। माइनस 3 के टेबल में 18 कब आता है? 6 पे। अब ये दोनों फिर कॉमन आ गए, x माइनस 6। इसको बाहर निकाल लिया, तो बाकी का बचा x प्लस 3। तो यहाँ से तो ये वाले फैक्टर आ गए। अब यहाँ से फैक्टर बनाइए। 6 के ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस या माइनस करने से 5 आए। 6 और 1 भी आ सकता है। 6 में से 1 गया 5, लेकिन उसमें माइनस का साइन आएगा, या माइनस का साइन है ही नहीं कहीं पे भी। सही है। तो इसमें 3 और 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6,
और 3 और 2 5, तो 3 और 2 हम फैक्टर बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, ये और ये, इसमें से कॉमन क्या निकला, यहाँ से क्या बचा x प्लस 3, इसमें से कॉमन निकला 2, यहाँ से बचा x, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे आता, ये दोनों एक साथ आ गए, x प्लस 3 और x प्लस 2। अब आपके पास ये दो नंबर हैं, इसमें कॉमन क्या है, लिहाजा x प्लस 3 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो हम लिखेंगे HCF, दोनों का क्या निकला, x प्लस 3 निकला। उतारें, 4x स्क्वायर माइनस का 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। ठीक है, फैक्टर बनाने। अब आपके जो ना जितने भी फैक्टर बनाने के मेथड आपने पढ़े हैं उन सब का इम्तिहान है यहाँ। इसका फैक्टर कैसे बनेगा, ये दोनों के स्क्वायर के बीच में माइनस है, इसको यूँ लिख सकते हैं आप, क्या ख्याल है, 4x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं और -9 को ऐसे लिख सकते हैं। दोनों चीज़ों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस है, क्या होता है, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ये बात क्लियर हो गई, फार्मूला लगा दिया मैंने, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ ये तीन चीज़ें हैं, इसका आधा बीच में, यहाँ वो लगेगा 3 2 दा, कौन से दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से या माइनस करने से 5x आए, 6 और 1, 6 कम 6 में से 1 गया 5, माइनस आया हुआ इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, असल में ये मुनासिब नहीं है, -5 और -6 और 1, इसलिए कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6, जबकि इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर काम नहीं करेंगे, फिर फैक्टर वही काम करेंगे, 3 और -2, 3 और -2। तो देखो इससे क्या होगा, 3 और 2 5 तो हो जाएंगे, लेकिन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो हम फैक्टर ये वाले यूज़ करें, 3 और 2। तो 2x स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ x, क्या बचा यहाँ से 2x और यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा 3, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा, तो -1 निकाल लें, 1 निकालेंगे तो ये ऐसे आ गया 2x, बाहर माइनस है, अंदर प्लस वाली साइन चेंज हो जाएगी, तो बाहर माइनस होती है, वो अंदर वाली साइन को क्या करती है, चेंज कर देती है। 1 के टेबल में 3 3 पे आएगा, ये दोनों एक साथ आ गए फिर से, कौन कौन, 2x माइनस 3 और x -1। अब ये दोनों आपके पास फैक्टर हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें एक जैसा क्या है, तो HCF आपके पास क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। उतार लीजिए, ये भाई ऑन करें। अच्छा, अभी यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं हमें, कितनी चीज़ें, और इन तीनों में आपको क्या निकालना, HCF मालूम करना। इसमें से पहले 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचा अंदर, a स्क्वायर माइनस का, और आपको पता है ये इन दोनों पे क्या बना सकते हैं आप, स्क्वायर बना सकते हैं ना, a स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2b का स्क्वायर। तो फार्मूला लग गया इस पर, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में,
ये बात क्लियर हो गई। अब आइए इसके ऊपर, इसमें से कॉमन निकाल लो 4, क्या बचा ए स्क्वायर, 4 निकल के क्या बचा ए बी, और 4 छेक 24 बी स्क्वायर। अब ये 4 तो हमने ऐसे ही रहने दिया, इसके फैक्टर बन सकते हैं 6 कम 6 और 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1, और 3 और 2 माइनस कर रहे हैं और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 भी आ रहा है। तो मैंने इसके फैक्टर ये बनाया ए स्क्वायर प्लस का 3ab और माइनस का 2ab, 3 में से 2 गया 1 और 3 टू द माइनस का 6, ठीक है। 4 मैंने ऐसे लिखा, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ से बचा a और यहाँ से बचा 3b, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है -2b, तो 2 और b निकल गया तो क्या बचा a, बाहर माइनस होता है अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, 1 b निकल गया 1 b बच गया। इसमें से कॉमन क्या निकला दोनों में से a प्लस 3b, और यहाँ से क्या आ गया a माइनस 2b, तो इसके भी फैक्टर बन गए, इसके भी बन गए, बाहर 4 है। अब आइए इसके फैक्टर, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस का 8b स्क्वायर, 8 के टुकड़े बनाने 6 लाने के लिए, 4 और 2, 4 टू द 8 और 4 टू 6, तो मैंने 2 ऐसे लिखा, अंदर क्या लिखा ए स्क्वायर माइनस 4ab माइनस का 2ab, 4 और 2 6 और 4 दूनी देखो प्लस का 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 8, प्लस का 8b स्क्वायर, ठीक है। 2 मैंने ऐसे लिखा, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है a, क्या बचा a माइनस 4b, और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 2b, तो 2 और b निकाल लिया तो क्या बचा a, बाहर अगर माइनस होता अंदर की साइन चेंज हो जाती है, 2 के टेबल में 8 4 पे आता है और b ऐसे आ गया। 2 मैंने ऐसे लिखा, ये दोनों एक साथ आ गए, a माइनस का 4b और a माइनस का 2b। अब आपके पास ये रकम है, ये रकम है और ये रकम है, 2 4 और 2, सबसे बड़ा टेबल कौन सा है जो इन तीनों को काट दे, वो 2 है। उसके बाद ये और ये, इसमें एक जैसा क्या है a माइनस 2b, a माइनस 2b, ये किसके बारे, ये क्या है दरअसल आपका SCF है, उतार लें।